तो स्टूडेंट्स हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में थे। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको ऑलरेडी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है उसमें बता दिया था। अब मैं उसके ऊपर कुछ छोटे से प्रॉब्लम्स और प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने लिया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं देखता हूँ कि जो ए बी सी अगर 3 वेक्टर्स है तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के ए बी सी, ठीक है, where k is scalar, where k is any scalar, correct, and ABC are any 3 vectors, ठीक है साहब। तो ये प्रॉपर्टीज अपने ए बी और सी, इसको अगर आपको सर्च आउट प्रूफ करना है तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो भी बताता हूँ। इसके दो वेज होंगे, एक तो डिटर्मिनेंट वाले वे और एक इसका डेफिनेशन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। और व्हाट इज दैट, तो डेफिनेशन से आते हैं, दिस के ए और बी और ये सी, इसको अगर आप लिखेंगे तो के ए डॉट बी क्रॉस सी, इजंट इट। अब के तो स्केलर है तो इसको कहीं पे भी लिख लीजिए या बाहर ले लीजिए। तो जब बाहर लेंगे तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो अब के और ये क्या हो गया, ए बी सी का बॉक्स, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड, आप इसको डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से आपका के ए बी सी, ए अगर आपका इस प्रकार का A1 B1 और C1 और बी आपका A2 B2 और C2 और C A3 B3 और C3 है, तब तो आपका जो ABC का बॉक्स है, ABC का जो बॉक्स है वो ऐसे दिया जाता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, फाइन। और अब अगर माना जाए के ए और बी और सी, इसके बॉक्स की बात करूंगा तो ये इस प्रकार से दिया जाएगा कि यहाँ आ गया के ए, ये के बी और ये के सी, करेक्ट है, A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 और ये A3 B3 और ये C3, इजंट इट, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट रो दिख रहा है, ठीक, फर्स्ट रो में आपके डिटर्मिनेंट के सारे एंट्रीज में के मल्टीप्लाइड है, तो आप फर्स्ट रो में से के बाहर ले लेते, तो के जब बाहर लेंगे तो ऐसे के बाहर आ जाएगा और फिर बाद में ये डिटर्मिनेंट बचेगा। फिर ये डिटर्मिनेंट किसका है, ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये डिटर्मिनेंट है। तो फाइनली यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली ये क्या आ जाएगा, के इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी, करेक्ट है, ओके फाइन। तो ये एक प्रॉपर्टी आपने देख लिया, इसका प्रूफ भी देख लिया आपने, दोनों तरीके से इसको समझने की कोशिश की। इसको मैं दूसरे तरीके से भी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने के ए और के बी और के सी लिख दिया, ठीक है, के एक स्केलर है तो अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, के क्यूब लिख दूंगा, ए बी सी बॉक्स, ए बी सी बॉक्स मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। अब दूसरा इसको देखते हैं कि आई जे के वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वाई द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के इक्वल टू 1। इसको भी हम दो तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस इज आई डॉट जे क्रॉस के, इजंट इट, आई डॉट जे क्रॉस के, फाइन। तो जे क्रॉस के तो वापस से आई होगा, तो ठीक है, दिस इज आई डॉट आई, आई डॉट आई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर एंड आई इज अ यूनिट वेक्टर, देयरफॉर दिस इज 1, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट के भी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, जैसे मैंने बोला था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट सिंपली वी हैव टू गो थ्रू दी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को या तो रिवाइज कर लीजिए या दोनों टॉपिक को आप साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आई जे के का अगर मैं बात करूँ, आई को आप कैसे लिख सकते हैं, आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, इजंट इट। जे को आप कैसे लिख सकते हैं, जीरो आई प्लस जे प्लस जीरो के, और के को आप कैसे लिख सकते हैं, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस के, इजंट इट। सो देयरफॉर द बॉक्स ऑफ आई जे के इज एक्चुअली में द डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो इसके बनेंगे 1 0 0, फिर आएगा 0 1 0, फिर 0 0 1 एंड दिस इज डेफिनेटली 1, फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दैट both ways you can show that this ijk is coming to be 1, fine। तो अब यहाँ पे
दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये स्केलर क्वांटिटी आती है। तो स्केलर क्वांटिटी आती है तो ये तीन बातें हो सकती है, ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव होता है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी जीरो होता है तो इसका ये मतलब होता है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर कोप्लेनर। देख चुके हैं आपने कोप्लेनर वीडियो में, कोप्लेनर वेक्टर्स, करेक्ट है कि नहीं? ओके फाइन। तो अब पॉजिटिव है कि अगर ये ए बी सी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, मतलब पॉजिटिव आ गई। तो पॉजिटिव आ गई मतलब ये वेक्टर ए बी सी राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेंगे। ए बी सी, दैट गिव्स दैट ए बी सी फॉलोज राइट हैंडेड सिस्टम। अब राइट हैंडेड सिस्टम क्या है? तो आपने ये क्रॉस प्रोडक्ट में देख चुके हैं कि ये राइट हैंडेड सिस्टम को, ये बी और ये सी, मतलब ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाए? ए क्रॉस बी पैरेलल हो जाएगा इसके वेक्टर सी के, करेक्ट है? मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर सी के डायरेक्शन में होगा, या फिर बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होगा वो ए के डायरेक्शन में होगा, करेक्ट है कि नहीं? एंड लाइक दैट। तो ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए। और अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव के लिए। तो जब यहाँ पे आते हैं कि ये ए बी सी अगर ये नेगेटिव आ गया तो अब ये ए बी सी ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेंगे मतलब अगर ये ए बी और सी है तो अब लेफ्ट हैंडेड सिस्टम मतलब ये ऐसा, ये हो गया, ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ये राइट हैंडेड सिस्टम, ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। अब लेफ्ट हैंडेड सिस्टम मतलब इधर से चल रही बी क्रॉस ए, ये सी है, तो बी क्रॉस ए इसका डायरेक्शन सी की ओर होगा, इसका डायरेक्शन किसकी ओर? सी की ओर। या ए क्रॉस सी इसका डायरेक्शन बी की ओर होगा, ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो ये तीनों चारों प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको इसके ऊपर एकदम जनरल से प्रॉब्लम्स बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। लेकिन जो इनका मेन एक्सप्लेनेशन था जो अभी मैंने आपको दिया कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के 1 के होता है, हाँ ठीक है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम में आते हैं कि अगर मुझे निकालना है इसको 2i 3j और 4k, ठीक है साहब, इनका मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, बॉक्स निकालना है, हम सिंपली बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, ये बॉक्स हो जाएगा i j k का बॉक्स 1 होता है। तो फाइनली ये 24 इंटू 1 मतलब 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा मतलब ये पॉजिटिव आ गया। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेगा, मतलब इधर कहीं 2i, इधर आपका 3j और इधर आपका 4k है। तो डेफिनेटली i क्रॉस जे के डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? j क्रॉस के i के डायरेक्शन में जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का सिस्टम आपको मालूम ही है, हाँ ठीक। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया तो ये माइनस में, और ये आंसर माइनस में आएगा, ये आंसर माइनस में आएगा, और ये इस बार लेस देन जीरो हो जाएगा। तो लेस देन जीरो होने से इस बार ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेगा। मतलब डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है? डायरेक्शन ये हो गया मतलब ये j क्रॉस i k की डायरेक्शन में जाएगा, या i क्रॉस k जो है वो j की डायरेक्शन में जाएगा, या k क्रॉस j है वो i के डायरेक्शन में जाएगा। फाइन। तो ये दो स्टूडेंट्स। अब एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए। ये मैंने लिया k j i प्लस, ठीक है, i k j, ठीक है, प्लस k j i, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखो आपका खास बात क्या है कि ये वैल्यू आपको मालूम है i j k इक्वल टू 1, करेक्ट है कि नहीं? i j k, और फिर इनका साइक्लिक परमुटेशंस करेंगे तो वो सेम वैल्यूज देगा। साइक्लिक परमुटेशन की प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बताई, या फिर लिख देता हूँ i j k मतलब j k i, ये भी 1 होगा, और या फिर k i और j ये भी 1 होगा। और अगर किसी दो को इंटरचेंज कर देते हैं, इसमें किसी दो को इंटरचेंज कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, करेक्ट है क्या? ठीक। तो अब वो साइक्लिक परमुटेशंस को आपको ध्यान में रखेंगे। तो देखो ये k j i है, k j i, अगर आप i j k की बात करेंगे तो यहाँ आ जाते हैं, ये i
ये जे और ये के, करेक्ट है। तो अब साइक्लिक परमुटेशंस कर रहे हैं तो के आई जे होना चाहिए, मतलब अब ये माइनस कर दो और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा के, ये आई और ये जे, तो अब ये -1 हो जाएगा, करेक्ट है क्या। ये कितना हो जाएगा -1, क्योंकि के आई जे 1 हो गया। यहाँ आते अब इसको देखिए प्लस आई जे के होना चाहिए, तो इसलिए इसको भी माइनस कर दीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आई जे के, तो अब ये भी वैल्यू कितनी आ गई -1, करेक्ट है स्टूडेंट। और यहाँ देखिए ये के जे आई है, के जे आई मतलब के आई जे होना चाहिए, के आई जे होना चाहिए, तो यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए और ये बनेगा के आई और ये जे, करेक्ट, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स अब ये आ गया के आई जे, मतलब ये भी -1 आ गया और फाइनली आंसर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने ही इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर्स में इतना ही मैंने डिस्कस करना था। आई होप दैट आप लोगों को ये समझ में आया होगा।